दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत दिलचस्प नज़ारे हैं। अब भारत सरकार के बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े अफसरों को, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, इन सभी इस तरह के अफसरों को अब शहर, महानगर, देश और विदेश की बात छोड़िए, पंचायतों में भी गांव में घूमना पड़ेगा। उनको रथ यात्रा जो निकलने वाली है नवंबर से जनवरी के बीच में, उसमें उनको प्रभारी बनना पड़ेगा और वो रथ प्रभारी होंगे। यानी जो काम पहले पार्टी काडर करता था, अब वो सरकार के अफसरान करेंगे। और इस तरह से देश के 765 जिलों की ये यात्रा होगी, जिसमें 2.69 लाख ग्राम पंचायतों यानी 2,69,000 ग्राम पंचायतों से ये यात्रा गुजरेगी। भारत सरकार के सौजन्य से, केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से इसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा 20 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। यानी चुनाव से पहले ये एक यात्रा के जरिए पूरे देश में, पंचायतों में, गांव में, हर जगह लोगों को बताया जाएगा कि संकल्प जो भारत की विकास यात्रा का निकाला गया है वो देखिए कितना कामयाब है, कितना भारत विकसित हो गया है। ये सब चीज़ें, अलग अलग विभागों की अचीवमेंट्स जो हैं, उनकी जो कामयाबियां हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत सारे उसमें बहुत सारी चीज़ें निकाली जाएंगी। मुझे लगता है कि उसका विस्तार से अभी विवरण नहीं आया है, लेकिन शायद उसमें तरह तरह के उपकरणों से सज्जित ये रथ यात्रा होगी, जिससे लोगों को बताया जा सके कि उनका ये देश, उनका ये महान देश कितना विकसित हो गया है। तो अब इसमें आयकर के, सीमा शुल्क के, उत्पाद शुल्क के, लेखा परीक्षा, वन, डाक सेवा, दूरसंचार, भारतीय आर्थिक सेवा और सांख्यिकी सेवा, इस तरह के विभागों के जो अफसरान हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के और डिप्टी सेक्रेटरी, इन सबको भारत सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की तरफ से जारी जो परिपत्र है वो भेज दिया गया है उनके विभागों को कि इसके लिए अफसरों की जो संख्या है सुनिश्चित की गई है और उसके मुतल्लिक उनकी तैनाती की जाए। अब ये जो 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को ही ये सर्कुलर जारी हो गया। 18 अक्टूबर को जारी सर्कुलर को लेकर आज इसको विपक्ष के कुछ प्रमुख नेताओं को जब इसकी जानकारी मिली तो भारी बाबेला मच गया और इस पर सरकार को घेराबंदी सरकार की शुरू हो गई कि भाई ये क्या है, ये कैसे? सरकारी जो अफसर हैं वो भारत सरकार के जरूर हैं, लेकिन वो भारत राष्ट्र की सेवा के लिए हैं, न कि वो किसी राजनीतिक पार्टी या उस राजनीतिक पार्टी की अगुवाई में चलने वाली सरकार के प्रोपेगेंडा के लिए हैं। क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि चुनाव से ऐन पहले ही यह यात्रा क्यों निकाली गई है, नवंबर और जनवरी के बीच में यह रथ यात्रा क्यों निकाली जा रही है? पहले रथ यात्राएं निकाली जाती थी अलग अलग ढंग की। अभी मैंने पिछले दिनों देखा कि एक रथ यात्रा निकाली गई थी और वो जो है कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा निकाली गई थी, लेकिन इस यात्रा में तो सरकार को उतार दिया गया है, सरकारी अफसरानों को उतार दिया गया है। तो उन विपक्षी नेताओं ने जिन्होंने बयान इस पर दिया है, उनका कहना है कि ये जो भारत सरकार के पदाधिकारियों के लिए जो सेवा का नियम बना है, सेवा नियमावली, उसका घनघोर उल्लंघन है, इसलिए इसको वापस लिया जाए। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आपके सामने उनकी जो चिट्ठी है, उन्होंने जो बयान दिया है, एक चिट्ठी लिखी है, उसके आधार पर एक बयान जो जारी हुआ है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। देश के सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनका कहना है कि मोदी सरकार हमेशा सिर्फ प्रचार में ही लगी रहती है। जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है तब उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अफसर अब उनकी सरकार के प्रचार के लिए रथ प्रभारी बनेंगे। अब वो सरकारी काम छोड़कर सरकार की रथ यात्रा निकालेंगे। इससे पहले फौजियों को भी आदेश दिया था कि जब वो छुट्टी पर जाएं तो सरकारी योजनाओं का प्रचार करें।
जो हमारे जांबाज फौजी अपने घर जाते हैं तो परिवार के साथ रहते हैं, आराम करते हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। सरकारी अफसरों का काम रथ यात्रा निकालना नहीं है, फौजी का काम सरकार का प्रचार करना नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अफसरों और फौजियों का इस तरह से कोई सरकार प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए फौजियों और अफसरों का इस्तेमाल मत कीजिए, ये सरकार से कह रहे हैं। भाजपा ये सब करवाकर देश को कमजोर कर रही है। उनका कहना है कि ये देश को कमजोर करने का काम है, ऐसा इस्तेमाल मत कीजिए। लोकतांत्रिक सिस्टम को ये खत्म करने वाली बात है, उनका कहना है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और इन आदेशों को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये अपने बयान में जाहिर किया है कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी मैंने देखी है दोस्तों, वो 2 पेज की चिट्ठी है और उसमें बहुत डिटेल में सारी कुछ चीज़ें दी गई हैं, और ये कहा गया है कि इसको फौरन वापस किया जाए सरकारी आदेश को। और निश्चित रूप से अन्य विपक्षी दलों को भी जब इसकी खबर मिलेगी तो वो भी इस पर अपने बयानात जरूर देना चाहेंगे, या हो सकता है कि वो कल से शुरू हो जाए या कुछ आज से ही शुरू हो गए होंगे। लेकिन काफ़ी इस पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है विपक्ष की तरफ से, और मैं समझता हूं कि रथ यात्रा की तैयारी से पहले विपक्ष की जो एक काउंटर स्ट्रेटजी है, इसको काउंटर करने की, इसका विरोध करने की, वो काफ़ी तेज और धारदार ढंग से सामने आ रही है। अब देखना यह है कि सरकार वाकई रिव्यू करती है। आमतौर पे अब तक अतीत में देखा गया है दोस्तों कि सरकार एक बार जो ठान लेती है उससे वो पीछे नहीं हटती है, चाहे उसमें विवेक हो या न हो, उसमें संवैधानिकता हो या नहीं हो। सरकार मानती है कि उसके पास प्रचंड बहुमत है, उसके पास जनादेश है, इसलिए वो जो भी फैसला करे उसे देश माने, देश को उसका फैसला मानना होगा। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि सरकार कोई भी ऐसा फैसला जो संविधान से इतर है, संविधानेतर है, अगर ऐसा कोई फैसला करती है तो वो राष्ट्र राज्य के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसका विरोध करना संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया है कि क्या सरकारी अफसर रथ यात्रा प्रभारी बनेंगे, या बन सकते हैं, या बनना चाहिए। एक सवाल और उठता है मेरे मन में कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या नेताओं का अकाल सा पड़ गया है कि वो रथ यात्रा के प्रभारी नहीं बन सकते? अगर विकास की यात्रा निकाली जा रही है और जनता और पार्टी को अगर आमने सामने होना है, जनता को प्रभावित करना है सरकार के कामकाज से, तो ये काम पार्टी का काडर कर सकता है। और इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा कि भाई देखो, पार्टी के लोग आए हैं, वो अपना सामान लेकर आए हैं, जो उन्होंने किया है वो दिखा रहे हैं जनता को। तो आखिर इतनी बड़ी जो कार्यकर्ता फौज है बीजेपी की, और इसके अलावा आरएसएस है, वीएसपी है, बजरंग दल है, न जाने कितने सारे दल हैं, तो इतनी बड़ी फोर्स के बावजूद आखिर क्या वजह है कि सरकारी दफ्तरों से सरकारी कामकाज को ठप कराकर एक तरह से उनको बाहर निकाला जा रहा है? अरे भाई, चुनाव में तो आमतौर पे अफसर इन्वॉल्व होते ही हैं पूरे चुनाव की प्रक्रिया में, उस समय भी सरकारी कामकाज प्रभावित होता ही है। लेकिन अगर सरकारी काम के प्रोपेगेंडा के लिए कि भाई देखिए, हमने सरकार ने इतना काम किया है, अब इसका प्रचार भी आप कीजिए, तो अगर प्रचार के काम में सरकार के अधिकारियों को लगा दिया जाए, वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के या डायरेक्टर रैंक के, तो मैं समझता हूं कि वाकई ये एक बड़े चिंता और विचार का विषय है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, देखते हैं कि जनता पर इसका क्या असर पड़ता है दोस्तों। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।